वो सुंदर सा शहजादा कौवा आज फिर अपनी घोड़ा गाड़ी पे सवार होके गौरी कवि को लेने के लिए उसके पास आया था। गौरी कवि एक झटके से ही उठ जाती है क्योंकि आज फिर उसने वही सपना देखा था कि एक राजा कौवा घोड़े पे सवार होके उसको लेने आता है। गौरी ने इस सपने को ऐसा सच मान लिया था कि वो हर रिश्ते का इनकार करती थी और उसी कौवे का इंतजार कर रही थी। सुबह हो जाती है। गौरी कवि की माँ मीनो कवि की 3 बेटियां थीं। 2 बेटियों की तो उसने शादी कर दी थी, लेकिन गौरी हर रिश्ते का इनकार कर देती थी। आज सुंदरी कवि और लैला कवि भी अपनी माँ से मिलने के लिए दूसरे जंगल आई हुई थी। मेरी बेटी, मेरी प्यारी गौरी, अब तो जिद न लगा, चल जल्दी से तैयार हो जा, तुझे देखने वाले आ रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा है और अच्छा कमा लेता है, ऊंचे घराने से है और शक्ल सूरत का भी अच्छा है। तू उसके साथ खुश रहेगी। मेरी बच्ची, मेरी बात मान ले। मैं कब तक तेरे साथ रहूंगी? अगर वो कौवा कहीं पर भी तुझे दिखा होता तो मैं तेरी शादी उसके साथ कर लेती, लेकिन अब वो कौवा सिर्फ तेरे सपनों में ही आता है। कौन जाने कि वो सपना कभी सच होगा भी सही के नहीं। माँ, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, वो सपना मेरा जरूर सच होगा। अगर वो सपना सच ना होना होता तो मुझे बार बार ना आता, एक ही दफा ही आता। मेरा वो सपना हकीकत है, आप देखना वो कौवा जरूर आएगा। गौरी, मेरी बच्ची, मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा? तू कब मानेगी मेरी बात? मुझे तेरी बहुत फिक्र है। माँ, आपके लाड प्यार ने ही इसको बिगाड़ रखा है। जबरदस्ती करें ना आप इसके साथ, क्यों इसकी बात मानी चली जा रही है? सपनों की दुनिया नहीं है, ये हकीकत है। मैं आपको बताए देती हूँ कि सुंदरी भी और मैं भी इसको आपके मरने के बाद अपने पास नहीं रखने लगे। तुम दोनों की ऐसी बातों से मुझे बहुत दुख होता है। अभी मैं जिंदा हूँ, अपनी बेटी का अच्छा भला जानती हूँ सब। पता नहीं मुझे किसकी बद्दुआ है कि मेरी संतान में आपस में कोई प्यार ही नहीं है, वरना लोगों की तो संतान को मैं देखती हूँ भाई बहन एक दूसरे पे जान देते हैं। अभी मैं जिंदा हूँ, अपनी बेटी का अच्छा भला जानती हूँ सब। मैं अपनी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गौरी कवि घर बैठी होती है कि चाचा छुम छुम उसके पास आते हैं। गौरी बेटा, मेरी बात तुम ध्यान से सुनना और तुम्हें बहुत सब्र करने की जरूरत है। तुम्हारी माँ भोजन लाने के लिए जा रही थी कि रास्ते में एक शिकारी ने उसको तीर चला के मार दिया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तुम्हारी माँ ने ये मकान तुम्हारे नाम लगा दिया था। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो, तुम्हें तुम्हारी बहनें तंग नहीं करेंगी। लेकिन छम छम चाचा, मैं अकेले किस तरह से इस घर में रहूंगी? और मैं अकेले तो कभी नहीं रही, मुझे तो बहुत डर लगेगा। मेरी माँ को क्या हो गया? मेरी माँ कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है? मेरी माँ इतनी बेवफाई मेरे साथ नहीं कर सकती चाचा जी। मैं अकेली इस घर में नहीं रह सकती अपनी माँ के बिना। मैं भी अपनी दीदियों के पास चली जाऊंगी दूसरे जंगल। ठीक है मेरी बच्ची, जैसे तुम्हारी इच्छा। अभी तुम कुछ दिन के लिए यहाँ रह लो या फिर आज रात के लिए तुम यहीं पर रह लो। और तुम्हारी दोस्त चिड़िया का घर भी तो पास ही है, तुम उसके पास जाके रह लो। सुबह होते ही तुम दूसरे जंगल अपनी दीदियों के पास चली जाना। फिर गौरी कवि उड़ती हुई अपनी दोस्त पारो चिड़िया के पास आ जाती है। पारो चिड़िया के पास आके वो बैठ जाती है। पारो मेरी बहन, सारे पक्षी मुझे पूछ पाछ के चले गए। अब शाम हो गई है, मैं अकेले कभी भी नहीं रही। क्या मैं आज की रात तुम्हारे पास रह लूं? कल मैं अपनी दीदियों के पास दूसरे जंगल चली जाऊंगी। गौरी आंटी, आप इतनी दुखी ना हो। देखे, मैं और मामा भी तो हमारे पापा के बिना ही रहते हैं। हमारे पापा कब से हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हम तो हिम्मत के साथ रहते हैं। आप भी हिम्मत से रहिए, वरना आपको बहुत मुश्किल होगी। हाँ गौरी बहन, कुकू ठीक कह रहा है। तुम एक रात क्या, जितनी भी दिन चाहो मेरे पास रुक सकती हो, लेकिन तुम्हें हिम्मत पकड़नी होगी। अगर तुमने हिम्मत ना पकड़ी तो ये दुनिया बहुत जालिम है। तुम किस तरह से रहोगी इस तरह? अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ। चिड़िया, तुम्हारे पास जीने की आस तो है ना? ये तुम्हारा बच्चा कुक्कू, ये तो है ना तुम्हारे पास? मेरे पास तो क्या है? मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं नहीं रहूंगी, आज रात मैं यहाँ रहूंगी, कल मैं अपनी दीदी के पास चली जाऊंगी। बस फिर रात हो जाती है। गौरी कवि वहीं पे चिड़िया के घर में ही सो जाती है। चिड़िया पूरी रात दुखी होके गुजारती है कि गौरी कवि बहुत परेशान है, क्या होगा उसका और क्या उसकी दीदियां उसे स्वीकार करेंगी। सुबह हो जाती है। जैसा कि गौरी कवि ने कहा था, वो सुबह सुबह तुरंत ही अपनी बहनों के लिए चली जाती है। वो दूसरे जंगल को रवाना हो जाती है।
शाम ढले वो जाके अपनी बहन के घर पहुंचती है। तू यहाँ क्यों आई है? माँ ने तो पूरा घर तेरे नाम कर दिया था, फिर यहाँ तो क्या लेने आई है? मैंने माँ से पहले ही कह दिया था कि मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। अब कहाँ गया वो राजा? कहाँ गया तेरे सपनों का शहजादा? कर लेना उससे जाके शादी। हमें इस दिन का पहले से ही पता था, इसीलिए हम माँ को भी समझाते थे। अब मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा ना करो दीदी, मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं नहीं रह सकती उस घर में अकेली अकेले। मुझे उस घर में बहुत डर लगता है। मैं एक रात तो चिड़िया के घर में ही सोई हूँ, अब मैं आपके पास आ गई हूँ। दीदी मेरे साथ ऐसा बिल्कुल मत करो, मुझे अपने पास रहने दो। मैं तुम्हारे घर के काम काज भी कर लिया करूंगी, लेकिन मुझे यहीं पर ही रहने दो। देख गौरी, मेरे मुंह ना लग तू। सुंदरी ने भी तो तुझे इनकार कर दिया ना, उसने भी तो तुझे नहीं रहने दिया। मेरे पास क्या लेने आ गई है तू? मेरे पति के आने से पहले पहले ही यहाँ से चली जा। छोटा सा हमारा घर है और मेरे पति इतना ज्यादा कमाते भी नहीं है। ये ना हो कि फिर मेरे घर के ही हालात खराब हो जाए। ऐसा ना कर और तू यहाँ से चली जा। माँ वाले घर में तू रह और जैसी कोई अच्छा कवाल मिले तो अब शादी कर लेना तू। मुश्किल रात गुजारने देती है उसकी बहन लैला, और सुबह होते ही गौरी को घर से निकलना पड़ता है। गौरी बेचारी उड़ते उड़ते थक जाती है तो नदी के पास आके बैठ जाती है। उसको प्यास भी बहुत लग रही थी। एक तो माँ के जाने का दुख और दूसरा घर से निकाल देने का दुख। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वहीं पर एक कौवा गुजर रहा होता है जो अपनी घोड़ा गाड़ी पे जा रहा होता है। जैसे ही वो गौरी को नदी के पास बैठा देखता है तो वो अपनी घोड़ा गाड़ी उसके पास आके रोक देता है। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। ये तो वही कौवा था जो उसके सपनों में आता था और वही घोड़ा गाड़ी थी जिसका वो रोज सपना देखती थी। गौरी समझ रही थी कि शायद रात तो रात, अब तो वो दिन को भी सपने देखना शुरू हो गई है। अभी वो यही सोच रही थी कि वो कौवा गौरी के पास आके बैठ जाता है। सुंदर कवि, आप यहाँ अकेली बैठी हैं, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मेरे सपनों की रानी बिल्कुल आपके जैसी है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या 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 आप सच में हैं? क्या ये सपना नहीं है? मैं तो रोज सपने में आपको और आपकी घोड़ा गाड़ी को देखती हूँ। क्या सच में आप आ गए हैं और आप मुझे लेने आए हैं? हाँ बिल्कुल सुंदर कवि, मैं आपको लेने आया हूँ। जैसे आप सपने में मुझे देखती हैं वैसे मेरी भी सपनों की रानी आप ही हैं। तो चलिए हम चल के शादी करते हैं और उसके बाद मेरे घर पे चलते हैं। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। गौरी तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका सपना सच हो जाएगा, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि उसकी माँ की जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर वो कौवा गौरी को अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठा के वहां से ले जाता है। वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में चले जाते हैं। उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। मेरी प्यारी पत्नी, आज आप खामोश बैठी हैं, क्या कोई बात है? क्या कुछ बुरा लग गया आपको? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई मेरी प्यारी पत्नी जी? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे माँ की याद आ रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मेरा तो कोई भी नहीं था, मैं कितनी तन्हा थी। आप आए और आपने मेरा हाथ थाम लिया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर सच्चे दिल से किसी से प्यार किया जाए तो वो प्यार आपको इस दुनिया में जरूर मिलता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप मिले। वो दोनों रोज उस नदी के पास आके बैठ जाया करते थे जिस नदी पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वो नदी तो उनके सपनों की नदी थी। कालू जी, हमारी पहली मुलाकात यहीं हुई थी और मैं रोज सपनों में भी आपको यहीं पर ही आता देखती थी। देखे तो सपना मेरा सच हो गया। अगर मेरी माँ की जिंदगी में सपना सच हुआ होता तो माँ कितनी खुश होती। अगर आपका भी कोई सच सपना हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।